परंतु जो हमारी पूजा पाठ है वो हम करते हैं। सुंदरकांड का पाठ हमने कई सालों तक रेगुलर खूब किया। आज भी कोई सुंदरकांड का पाठ करे तो उसके संग संग मैं बोल लेता हूं, याद है कुल मिला के, ये समझो। तो सुंदरकांड, जिनके जीवन में सुंदरकांड का पाठ है उनके जीवन को हमेशा आप ये मानो कि उनका जीवन सदा सुंदर ही होगा। समय निकाल कर आधा घंटा लगेगा, पहले शुरू में आपको 45 मिनट लगेगा सुंदरकांड के पाठ में, पहले 45 मिनट लगेगा। फिर आप 1 महीने तक करेंगे तो स्पीड बन जाएगी, फिर आप 30 से 35 मिनट में पाठ पूरा कर लोगे, और स्पीड हो जाएगी तो आप 20 मिनट में पाठ पूरा कर लेंगे। तो 20 मिनट है, निकाल लो आराम से। सुंदरकांड। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिख्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों सीत ही देखी। खूब करो। और भगवान सुंदर का ऐसा कोई सवाल नहीं है, पूरी रामचरितमानस तो छोड़ ही दीजिए, कोई सवाल ऐसा नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर गंभीरता से देखा जाए तो सुंदरकांड में हर प्रश्न का उत्तर है। सुंदरकांड सुंदर ही सुंदर करने वाला कांड है। इसलिए सवेरे उठो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करो। घर में जो आपके ठाकुर जी हैं नहलाओ, लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को नहलाओ, शंकर जी आपके घर में हैं तो शिव जी को नहलाओ, और नहलाते हुए उनकी पूजा आरती करते। जो आपके घर में देवी देवता जिनकी आप पूजा करते हैं भाई, उनकी आप सेवा वंदना करो। हाथ जोड़ के पूरा स्नान ध्यान कराओ, पुष्प चढ़ाओ। ठाकुर शंकर जी हैं तो बिल्व पत्र चढ़ाओ, भगवान श्रीमन नारायण हैं तो उनको तुलसी चढ़ाओ, है ना, गणेश जी हैं तो दूर्वा चढ़ाओ, और चढ़ाकर उनकी स्तुति वंदना आरती करो, है ना। भगवान का स्तुति करो, भगवान की। कुछ ना आवे तो हिंदी में यूं ही कहो कि हे नाथ हम बड़े पापी हैं, हम बड़े अधम हैं, नीचे हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं नाथ, अभागे हैं, कुटिल हैं। हे नाथ हमें स्वीकार करो, हे श्रीमन नारायण हमें स्वीकार करो, हे भोले भंडारी हमें स्वीकार करो। जिनमें आपकी श्रद्धा है उनका आप स्मरण कीजिए। आपकी श्रद्धा राम जी में है तो कहिए हे श्री राम जी, हे प्रभु हमें स्वीकार करो। श्रद्धा आपकी कृष्ण में है तो हे श्री कृष्ण भगवान हमें स्वीकार करो। आपकी श्रद्धा नारायण में है तो हे श्रीमन नारायण, आपकी श्रद्धा शिव जी में है तो हे भोलेनाथ हमें स्वीकार करो। हमारा अपराध क्षमा करो, हे नाथ हमें स्वीकार करो। ऐसी प्रार्थनाएं करके अपने आप को भगवान के हवाले कर देना चाहिए, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। और समर्पण करने के बाद आप वहां से उठकर भगवान का स्मरण करके फिर आप जो भी काम धाम करें वो भी काम धाम इस भाव से करें। अगरबत्ती सवेरे 2 जलाना ये ठीक नहीं है, तो ठीक क्या है, आप कोई भी काम करें, काम करते हुए यही भाव बनाए कि हे नाथ जो ये हो रहा है, हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, ये सब आप ही कर रहे हैं, हम करता नहीं है, करता तो भगवान है, हमारे कन्हैया ही सब कुछ कर रहे हैं। हम अपने आप जो अपना कर्तापन है वो आप हटाकर भगवान को कर्ता बनाकर यदि आप करते हैं तो फिर वो काम करना भी भक्ति है। जैसे माताएं भोजन बनाती हैं तो आप भोजन किसके लिए बनाती हो मैया? बोलो मेरी माँ। मैया जी नींद आए बता देना, आप भोजन किसके लिए बनाती हैं? यदि आप कहें कि हम भोजन अपने बच्चों के लिए बना रही हैं, हम भोजन अपने पति के लिए बना रही हैं, तो यह भोजन बनाना गलत है। भोजन करेंगे आपके पति और आपके बच्चे ही, पर भाव ये हो कि हम ये भोजन अपने भगवान श्री कृष्ण, अपने श्रीमन नारायण के लिए भोजन बना रहे हैं, अपने भोले भंडारी के लिए भोजन बना रहे हैं। जो भी आपकी श्रद्धाएं भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, भोजन भगवान के लिए बन रहा है, इस भाव से भोजन बनाइए। फिर देखिए आपका जीवन कितना परिवर्तन। फिर आपका भोजन बनाने में यदि 1 घंटा खर्च हुआ तो वो 1 घंटा भी भक्ति में ही जुड़ेगा, क्योंकि आपने भगवान के लिए भोजन बनाया। झाड़ू लगा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि हम अपने घर में झाड़ू, हे नाथ ये घर तो आपका है और ये आपका पूरा घर भगवान के लिए, आपके लिए मंदिर है, वो पूरा घर भगवान का है, ये सोच के हम तो भगवान के घर में झाड़ू लगा रहे हैं। तो झाड़ू लगाने से भी पुण्य मिलेगा, वो भी भक्ति है, क्योंकि आप अपना मान के करेंगे।
तो फिर वो पाप पुण्य आपका है। यदि भगवान का मान के यदि आप कहें कि ये घर भगवान का है और भगवान के घर में हम झाड़ू लगा रहे हैं, तो उस झाड़ू में कोई चींटी वीटी भी मर जाएगी तो उसका पाप आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने लिए थोड़ी कर रहे थे, आप तो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो आपकी भावनाएं आपको पापों से भी बचाएंगी। कुल मिला के अपने आप को समर्पित कर देना है भगवान के श्री चरणों में। यही भगवान को पाने का इस कली काल में एक